दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चीनी के होलसेल बिजनेस के बारे में। जी हाँ, चीनी कौन नहीं जानता है चीनी को, किसने नहीं खाया है चीनी को। सुबह शाम दोपहर रात आप किसी न किसी वक्त एक बार चीनी को कंज्यूम करते ही करते हो। रिटेल बिजनेस में चीनी जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। चीनी की डिमांड हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। चाहे आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मिठाइयाँ खाओ, केक, डेजर्ट्स, दुनिया भर की कोई भी मीठी चीज़ आपको करनी हो, आपको चीनी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये बहुत ही जो है डिमांडिंग सेक्टर बन जाता है और एक अच्छा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस भी बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है चीनी का एक होलसेल बिजनेस जो है करके यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस और पैसा कमाने के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे उसमें 1 रुपये लग रहे हो, चाहे बिना पैसे का हो, चाहे लाख रुपए लग रहे हो या करोड़ रुपए लग रहे हो, आपको उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल रिसर्च जरूर करनी चाहिए। उसी तरीके से यदि आप चीनी का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल जो है एक रिसर्च जरूर कर लेनी है। यानी कि रिसर्च क्या करनी कि देखिए, चीनी जो होती है वह चीनी मिलों में जो है चीनी मिलती है। इसके अलावा बड़े बड़े होलसेलर या ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर वो भी होते हैं। अब आप सोचिए कि आपको किस लेवल का काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जिस शहर में रहते हैं, आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जिस स्टेट में रहते हैं, आपको वहाँ पे जानकारी कर लेनी है कि वहाँ आसपास चीनी मिलें वगैरह हैं कि नहीं है। देखिए, वैसे तो लगभग जो है जितने भी जो है मैदानी इलाके हैं या जो थोड़े से गर्म इलाके हैं वहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन होता है और वहाँ पर ही चीनी मिलें अच्छी खासी हैं। जैसे यूपी हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, ऐसे जगहों पर जो है चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आप जो है चीनी के बड़े होलसेलर के भी पास जा सकते हैं और उनसे चीनी का एक थोक रेट भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिटेल का तो रेट पता ही होगा कि चीनी कितने रुपए में बिकती है, 39, 40, 41, 42 यही रेट चलता है। तो इस तरीके से आपको एक मार्जिन का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें मार्जिन लिया जाता है। आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से सामान जो है होलसेलर अपने यहाँ से उठाता है और जो है दूसरे के यहाँ यानी रिटेलर्स के यहाँ कैसे कैसे पहुँचाता है। इस चीज़ को भी आपकी जानकारी कर लेनी है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, ये एक लार्ज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, ये स्मॉल स्केल का बिजनेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो चीनी में मार्जिन बहुत कम होता है। आप ये समझ लीजिए कि मतलब बड़ा ही लिमिटेड मार्जिन होता है, 10-10, 15%, कुछ लोग तो 5-5, 2-2, 1-1% पे भी करने को तैयार होते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सेल बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी खपत होती है इसकी। तो अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए, अगर आप चीनी जो है किसी चीनी मिल में ख़रीदने भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ लीजिए चीनी मान के चलिए आपको हमेशा जो है 2-4 ट्रक ऑर्डर करने ही पड़ेंगे। 1-2 काम ट्रक से काम बात नहीं बन पाएगी जो है। यदि आप चीनी मिल से डायरेक्ट चीनी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ आप मान के चलिए आपको जो है 1 ट्रक चीनी ऑर्डर करनी ही पड़ेगी। अगर इससे कम ऑर्डर करते हैं तो चीनी जो है मिल वाला आपको चीनी देगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चीनी मिल में यहाँ पर सब डिमांड के ऊपर जो है चीनी मिल वाले सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर उनके पास कोई 10 ट्रक चीनी वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है तो जो पहले जो ज़्यादा जिन्होंने ऑर्डर दे रखा है वो उन्हीं को ऑर्डर देते हैं और उससे कम का भी ऑर्डर नहीं देते हैं। यानी कि मान लीजिए मिनिमम अगर 5 लाख रुपए की जो है चीनी वो कम से कम बेचता है तो ये मान के चलिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए की चीनी वहाँ से लेनी पड़ेगी। इससे कम जो है चीनी वह जो है मिल वाला आपको नहीं देगा क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है, वो मुनाफा भी वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको एक शॉप या गोडाउन की ज़रूरत पड़ने वाली है जहाँ पे आप इसको चीनी को स्टोर करके रखेंगे। तो वहाँ पे भी एक आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यदि आपके पास पहले से जगह है तब तो कोई बात नहीं तो आपको रेंट पे ही लेना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 20-25 हज़ार के आसपास मंथली रेंट कम से कम इतना तो होगा ही होगा, गोडाउन और आपकी शॉप का मिला करके। इसके अलावा आपको जो है कुछ भाई 2 लोग तो चाहिए ही होंगे क्योंकि जो चीनी की बोरी होती है 40-40 किलो, 30 से 35-35 किलो इस हिसाब से बोरियां होती हैं। तो उनको लोड अनलोड करने के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे, नहीं कम से कम आपको 2 से लोग तो चाहिए ही होंगे।
इसके अलावा एक आपको व्हीकल चाहिए होगा, यानी एक गाड़ी चाहिए होगी जिससे आप जो है चीनी को किसी को सप्लाई देंगे। भाई कोई भी किराना स्टोर वाला है वो 2 4 5 बोरी चीनी तो ऑर्डर करता ही करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास डाला है या कोई पिकअप गाड़ी है तो वहाँ से चीनी उससे आसानी से जो है आप जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मोटा मोटा मान के चलो तो ये मान के चलिए कि इस बिज़नेस में आपके टोटल जो है करीब करीब कम से कम 15 लाख रुपए आप जो है ले करके चलिए तो ही इस बिज़नेस में बात बनेगी। अदरवाइज़ ये बिज़नेस जो है थोड़ा सा स्मॉल स्केल का बिज़नेस है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चीनी परचेज़ की। देखिए चीनी परचेज़ के बारे में पहले ही आपको मैंने बता दिया है। आपको जो है आपके स्टेट में जो चीनी मिल है वहाँ से ही चीनी खरीदनी है तो ही आपको सस्ती पड़ेगी। अदरवाइज़ आप चीनी जो है सस्ती अगर नहीं खरीद पाए तो आप उसको मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट सस्ता कैसे खरीदते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बना रखा है, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यह बताया है कि किस तरीके से लोग जो ये बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये जो अपना माल है वो सस्ता कैसे खरीदते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्स की। देखिए अभी आपने अगर चीनी अपने आप मंगा ली तो आप इसको 2 तरीके से सेल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने जो है मतलब चीनी को बोरे के बोरा आपने मंगाया और बोरे के बोरे जो है ले जा करके सप्लाई कर दिया। एक तरीका ये होता है कि आप जो है अपने ब्रांड नेम से अपनी चीनी जो है पैक करिए, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह की चीनी पैक करिए और जो है दुकान दुकान सप्लाई करिए। यदि आप अपने ब्रांड नेम के साथ जो है पैक करते हैं और उसको सप्लाई करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप रिटेलर्स को कैसे सेल करें उसके ऊपर मैंने एक जो है बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से किसी भी बिज़नेस में सेल्स करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जा करके देख लीजिए, आपको यहाँ पर सेल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं मुनाफे की। देखिए अगर आप सेल्स करेंगे तो चीनी का बिज़नेस तो वैसे भी मुनाफे का बिज़नेस है, मार्जिन तो आपको मिलने ही वाला है। हाँ मार्जिन यहाँ पर थोड़ा कम होता है, 1-2 रुपये 3 रुपये का ही मार्जिन होता है। केजी में कभी कभी कम भी हो जाता है, 50 पैसे का भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, अदर लोग भी इसको बेच रहे हैं। तो हर कोई अपनी डील जो है कंप्लीट करना चाहता है, तो कोई जो है 25 पैसे पे, कोई 20 पैसे पे, कोई 50 पैसे पे, जिसको जैसा मार्जिन मिल रहा है वो वैसे चीनी जो है निकाल देता है। क्योंकि होता क्या है कि कोशिश करिए कोई भी बिज़नेस हो, जो सप्लाई का बिज़नेस होता है वहाँ पर हमेशा कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को सप्लाई कर दिया जाए और जिससे हमारा जो है प्रॉफिट निकल आए। यहाँ पर आप ज़्यादा मार्जिन ना लेने की बजाय कम मार्जिन पर ज़्यादा सामान को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि यदि आप 3 से 6 महीने 8 महीने इस बिज़नेस में बिताते हैं तो यकीनन जो है 25 से 30 हज़ार या उससे ऊपर की इनकम करने लगेंगे। आप बिज़नेस के शुरुआती दौर में इनकम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप शुरुआती दौर में इस बिज़नेस को सीखोगे कैसे किया जाता है, कैसे मार्जिन निकाले जाते हैं, कैसे पैसे निकाले जाते हैं, कैसे एक्सपेंस निकाला जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आप इस बिज़नेस से प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे। तो हम बात कर लेते हैं लाइसेंस की। देखिए यदि आप होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एक जीएसटी का लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि यदि आप कहीं पे कैश में भी धंधा कर रहे हैं तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक लाइसेंस ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ यदि आप बोरे बोरे सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ चीनी मिल से उठा रहे हैं और रिटेलर्स को दे रहे हैं, इसके अलावा आपको अदर किसी लाइसेंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। यानी कि बहुत से लोग बोलते हैं कि फूड लाइसेंस लेना चाहिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फूड लाइसेंस तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आप जो है अपने ब्रांड नेम से चीनी को पैक करके भेजेंगे तो वहाँ पर फूड लाइसेंस मैंडेटरी हो जाता है। आपको वहाँ पे फूड लाइसेंस लगाना ही लगाना है और जीएसटी भी मैंडेटरी हो जाता है। जब अपने ब्रांड नेम से आप सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको जीएसटी भी मैंडेटरी हो जाता है, आपको जीएसटी लेना ही पड़ता है। यानी यदि आप बोरे का बोरा काम करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। आप 40 लाख के नीचे का अगर ट्रांजैक्शन के नीचे रहते हैं सालाना, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने बात करी चीनी के होलसेल बिजनेस के बारे में, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।